ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से कोर्सेज है जिसमें आपको पीआर इजीली मिल सकती है या जो प्रोग्राम्स इन डिमांड है, उन प्रोग्राम के बारे में आज आपको बताऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत डायलेमा रहता है कि हम कौन से कोर्सेज लेके जाएं। मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि आप जेनरिक कोर्सेज मत लेके जाइए, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लीजिए। उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम कौन से प्रोग्राम के लिए जाएं। आज मैं सभी स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग आपको सभी प्रोग्राम बताऊंगा जो कि मैक्सिमम इन डिमांड है और जिसमें आपकी पीआर का पाथवे भी बनता है, जिसमें यानी कि आपको पीआर में प्रायोरिटी मिलती है। आज वही कोर्सेज की बात करेंगे। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोग्राम है वो है साइबर सिक्योरिटी। चाहे आप उसमें बैचलर कीजिए या मास्टर्स कीजिए, साइबर सिक्योरिटी की मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम है। तो ये वाला प्रोग्राम मैक्सिमम डिमांडिंग में रहने वाला है और क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है सभी को, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। दूसरा जो प्रोग्राम आता है जो डिमांड में रहता है वो है बैचलर या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में स्पेशली अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे, वैसे तो सभी इंजीनियरिंग है, आप जेनरिक मत लीजिए, आप कोई भी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग कोर्सेज कर लीजिए। तो सभी की डिमांड में है, सभी में ही आपको पीआर का पाथवे बनता है। तो इंजीनियरिंग में अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लेते हैं तो वो ज़्यादा डिमांड में रहने वाला, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ज़्यादातर वहाँ शॉर्टेज ही रहती है। तीसरा प्रोग्राम आता है नर्सिंग का। नर्सिंग की चाहे आप बैचलर कीजिए या मास्टर कीजिए, हालांकि इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादातर 7 ईच या पीटी के 65 ईच चाहिए होते हैं कम से कम। तो इसमें भी आप जा सकते हैं, बैचलर ऑफ नर्सिंग, ये भी डायरेक्ट पाथवे इसका बनता है पीआर की तरफ। उसके बाद आ जाते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोग्राम रहता है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक या मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक। इसमें आप खाली ये नहीं कि कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं, इसमें बीएससी आईटी वाले जा सकते हैं, बीसी वाले भी जा सकते हैं, या जिन्होंने बीटेक की है वो भी जा सकते हैं, वो भी ये वाला कोर्स ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले लेंगे, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए मैं एक ऑप्शंस बता रहा हूँ कि उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है। या आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग में जा सकते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग का भी पाथवे बनता है पीआर की तरफ। उसके बाद जो आप जनरल बिजनेस लेते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इन कोर्सेज को अवॉइड कीजिए, उसके बजाय ऐसे कोर्सेज लीजिए स्पेशली कॉमर्स वाले। इसके बाद आता है हेल्थ केयर के प्रोग्राम। हेल्थ केयर के प्रोग्राम में ज़्यादा वो, चाहे आप फिजियोथेरेपी के रिलेटेड ले लीजिए, चाहे लेबोरेटरी मेडिसिन के रिलेटेड ले लीजिए, सारे ही प्रोग्राम इन डिमांड है। तो इन प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, तो ये सारे ही इन डिमांड रहते हैं। तो ये वाले कुछ प्रोग्राम हैं जो मैक्सिमम इन डिमांड में रहने वाले हैं। इन प्रोग्राम्स में आप जाते हैं तो आप ये नहीं कि सिर्फ यही कोर्सेज है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज। अगर मैं सारे बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आने वाले टाइम में अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, जो बाकी के प्रोग्राम बचे वो भी आपको बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइज प्रोग्राम चूज़ कीजिएगा, सिर्फ जेनरिक कोर्सेज से बचिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे पूछ सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम इन डिमांड में रहने वाला या नहीं, या वो आपका पीआर लिस्ट में आएगा या नहीं, तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.